राबड़ी देवी जब हारी थी उस समय भी यही अराजकता की स्थिति थी। चुनाव जीत के जाने के बाद जैसे वोट का सौदागर होता है, वोट का सौदा किए, वोट लिए, चल दिए, फिर जनता से मतलब नहीं है। वही काम तेजस्वी यादव भी किए हैं। मित्रों, बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ जो है एनडीए सरकार बनने जा रही है और ऐसे में राघोपुर सीट, हॉट सीट, सतीश यादव जो जिस तरीके से वहां पर उन्होंने जिस तरीके से चुनावी तरीके से जो है जीतने का दम रखा, और ऐसे में तेजस्वी यादव हारते हारते बचे, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा सतीश यादव का। लगातार जो है पहले भी चुनाव में वहां पे परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा। सबसे पहले स्वागत है सतीश जी राघोपुर में, जिस तरह से फाइट दिया। बहुत बहुत स्वागत है जी सतीश जी, जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया, लग रहा था लगातार आप जो है लीड कर रहे थे वहां राघोपुर से। आखिर राघोपुर की जनता इस बार चाह रही थी बदलाव, क्या कुछ लग रहा था? एकदम वहाँ की जनता 100% बदलाव चाह रही थी। पिछले 10 वर्षों से वो अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही थी कि तेजस्वी यादव जब से आया वहाँ के युवाओं को, महिलाओं को बरगलाने का काम किया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो नौकरी दूंगा, मैं यहाँ घर बना के रहूँगा, मैं कच्ची दरगाह में 6 पाया का पुल दूंगा, डिग्री कॉलेज दूंगा। लेकिन करने और कथनी में भारी अंतर हुआ। उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो 2010 से 15 के बीच मैंने जो राघोपुर में काम किया था, चाहे वो 6 लेन पुल का काम हो, घर घर बिजली का काम हो, गांव-गांव में सड़क का काम हो, बोल्डर पिचिंग का काम हो, ये सारे काम होने के बाद 15 के बाद विकास ठप पड़ गया था। तो इसलिए राघोपुर की जनता चाहती थी कि राघोपुर के विकास का द्वार खोले, और वो संभव तभी है जब वहाँ कमल खिलेगा। तो इस नाते बहुत सारे लोग मेहनत की, हमारे सभी सैकड़ों कार्यकर्ता दिन रात एक करके क्षेत्र में काम करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ, कुछ मतों से मेरी हार हो गई है। इससे पूरी जनता मरमाहत है वहाँ। उन्हें समझ में नहीं आ रही कि कैसे हम लोग हार गए। ऐसा लग रहा है सतीश जी की हार कर भी जीत रहे हैं वहां से, जिस तरीके से सिचुएशन बन रहा है पब्लिक का, जो क्या लग रहा था? जी, पब्लिक के बीच में इस बात का बहुत मलाल है कि थोड़ा सा और मेहनत करते या कहीं जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल हम लोग करते तो निश्चित तौर पर चुनाव जीतते। और ये एक मैसेज जाता कि जो बिहार के नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है उसे धूल चटा देते, तो ये बहुत बड़ा मैसेज आता है। देखा जाए तो राबड़ी जी भी वहाँ कैंपेन कर रही थी, गढ़ रहा है और कई बार उन्होंने जीता, लालू प्रसाद यादव की बातें आ रही है, लेकिन उस गढ़ को जो है तोड़ने में लगे थे। चूक हुई, क्या कुछ चूक हुई? देखिए, पूरा परिवार उतर गया था तेजस्वी के समर्थन में। तो कहीं ना कहीं लोग भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े हैं, जो अपने आप में धोखा दिए हैं लोग। वहाँ के लोगों को चाहिए था कि इस बार कमल खिलाते और विकास का द्वार खोलते। फिर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है बिहार में। 2010 का जो पुनरावृत्ति हुई है, निश्चित तौर पर जो नीतीश जी का न्याय के साथ विकास है और भाजपा का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है, ये दोनों मूल मंत्र पर निश्चित है राघोपुर जो विकास का काम बंद हुआ है वो जरूर से जरूर हम लोग खुलवाने का काम करेंगे, ताकि वहाँ के लोगों को ये मलाल न रहे कि हमारा विधायक हार गया तो हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। विकास में हम कोई जात पात नहीं करते हैं। और मतदाताओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के मतदान कीजिएगा, तो आपका विधायक जब जीतेगा तो निश्चित तौर पर आपका मान और सम्मान और क्षेत्र का सम्मान बढ़ता है और विकास की जो रुकी हुई गति है वो तेज होती है। राबड़ी जी को भी वहां पे आपने हराया है, और जिस तरीके से इस बार जो लग रहा था माहौल, मैं भी वहां क्षेत्र में गया तो लोगों की नाराजगी दिख रही थी तेजस्वी यादव को लेकर के। क्या लग रहा है कि अगली बार फिर पूरे जोश के साथ उतरेंगे? एकदम। राबड़ी देवी जब हारी थी उस समय भी यही अराजकता की स्थिति थी। चुनाव जीत के जाने के बाद जैसे वोट का सौदागर होता है, वोट का सौदा किए, वोट लिए, चल दिए, फिर जनता से मतलब नहीं है। वही काम तेजस्वी यादव भी किए हैं। जनता से मतलब, बाढ़ में डूबा हुआ था राघोपुर और मेरिन ड्राइव पर डांस सीख रहे थे। बाढ़ में डूबा रहता है, कटाव हो रहा है, लेकिन सिंगापुर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, वहाँ के लोगों की सुधि नहीं लेते हैं। और मैं हमेशा, क्योंकि मैं उस धरती का बेटा हूं, मैं हमेशा क्षेत्र में लगा रहा, जो वोट दिया नहीं दिया सबके साथ, सबके सुख दुख में शामिल रहा। उसी का परिणाम है कि आज हम थोड़ा सा मतों से हारे हैं। आने वाले समय में हम दुगने उत्साह के साथ, हमारे कार्यकर्ता साथी पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर हमेशा हम लगे रहेंगे। आने वाले समय में निश्चित तौर पर आगे में बदलाव होगा। सतीश जी, हम कुछ चर्चा करने जाएंगे कि जिस तरीके से
तेजस्वी के परिवार में जो टूट फूट दिख रही है, लगातार रोहिणी आचार्य का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने पहले ट्वीट किया, फिर एयरपोर्ट में उन्होंने क्लियर कर दिया कि आखिरकार उस परिवार में जो है इस तरीके से बातें हुई है, जो गाली गलौज, जो चप्पल से मारने की बातचीत, क्या लग रहा है कि उस परिवार में क्या चल रहा है आखिर? देखिए, पारिवारिक मामला उनका है, हम लोग इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन सामने जब बात आती है, पर्दा हटती है, तो कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है। उस परिवार में ने जो कुकर्म किया है ऐश्वर्या राय के साथ, दरोगा वो की पोती के साथ शादी करने के बाद उसको घर से निकलवाने को जो काम किया था, कहीं ना कहीं इसमें रोहिणी आचार्य का भी हाथ होगा। अगर आज उनके साथ घटना घटी है तो उनको सीख लेना चाहिए कि हमारे परिवार में जो गलत हो रहा है उसको गलत नहीं होने दे। आज सब लोगों की महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत प्रकाष्ठा पर है। सब लोग चाहते हैं कि हम नेता बन जाए। तो एक अनार 100 बीमार जहां होगा तो अनार के लिए मार होगा, वही एक कुर्सी के लिए वहां सब भाई बहन आपस में लड़ेंगे। अब लालू जी का प्रभाव, लोग कहते थे कि लालू जी का परिवार बहुत यूनाइट है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब महत्वाकांक्षा जब ऊंची होती है तो ले डूबता है लोग। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि सिंपैथी रोहिणी को लेकर के, रोहिणी ने किडनी भी दान किया और एक इमोशनली कनेक्ट है। देखा जाए तो रोहिणी का एक बहुत बड़ा योगदान है उस परिवार में, तो उसको इस तरीके से, इस तरह से ये सिचुएशन। देखिए, रोहिणी आचार्य किडनी देकर के एक बेटी का धर्म निभाया है, अपने पिताजी की जान बचा करके। उस परिवार को सोचना चाहिए था कि जिसने उनके गार्जियन को जान बचाने का काम किया है, उसके साथ अभद्र व्यवहार क्यों? वो भी महिला है, बेटी है, बिहार की बेटी है, उसको उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों किया? ये तो आरजेडी के संस्कार में ही नहीं है महिलाओं का सम्मान करना। तो एक ऐश्वर्या राय का सम्मान नहीं किया, अनुष्का का नाम आया, उस पर भी उनके बेटा को निकाल दिया गया। बेटा जब आपका था, गलती कर रहा था, तो उस समय संभालते उसको, तो संभालने का काम नहीं किया, पूरा छूट गया। क्या पूरे बिहार में क्या हो रहा है, कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है, लालू जी को पता है, उनका बेटा तेज प्रताप क्या कर रहे नहीं पता है। तो इससे बदनामी हुई है, यदुवंश समाज का बदनाम हुआ है, बदनामी हुई है। और रोहिणी आचार्य को घर से निकालना, चप्पल फेंकना, ये जो बाहर वाले जो आकर के घर में इंटरफेयर करेंगे, तो माने घर फूटे गंवार लूटे, गांव फूटे जवार लूटे वाली बात हो गई। उनका घर फूटा है बाहरी व्यक्ति के चलते, अभी से भी समझ जाए, इससे प्रतिष्ठा जा रही है। ऐश्वर्या राय को पार्टी से, घर से निकाला गया, इससे पूरे यादव समाज की प्रतिष्ठा गई है। वही तो बात है, जब घर फूटे गवार लूटे की जब बात आती है तो इससे कहीं ना कहीं लालू यादव तो दुखी होंगे। आपको क्या लग रहा है? आप लोग बहुत दिन से जानते होंगे। देखिए, हम जानते हैं उनको, 90-95 के दौर से जान रहा हूँ, लेकिन अब ओल्ड एज में आ गए हैं, दुख तो उनको होगा ही। घर परिवार उनके सामने अगर टूटेगा, तहस नहस होगा, किसी परिवार को दुख होगा। और हम लोग कभी भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करते हैं। वहां पर जो चल रहा है वो अपने परिवार को संभाले, परिवार के अन्य लोग जो सभी बुद्धिजीवी हो गए हैं संभाले, संभाल के चले, अपने समाज की बदनामी से बचाएं।